जी दोस्तों, बात करते हैं बल्दिया टाउन कराची पाकिस्तान की, जहां पे एक मसीही के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने गुस्ताखी की है। हुआ क्या? हुआ ये कि एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा जो कि पाकिस्तान में भी शायद नहीं है, और फिर एक एनवेलप के अंदर कुरान के जलाए हुए सफ़ात रखे गए, और फिर उस फैमिली के शनाख्ती कार्ड रखे गए, तस्वीरें रखी गईं, और फिर TCS करवा दिया गया या किसी तरीके से उनके घर में ये एनवेलप भेजा गया, और फिर इल्ज़ाम लगा था, प्री प्लान था। ये देखें जी, ये वीडियो है। इसमें कुरान मजीद का जो बेहुरमती वाला पेज है, सफ़ा है, ठीक है, वो शहीद किया हुआ और जलाया हुआ बीच में डाला गया है एनवलप के, लिफाफा। जी हाँ, उसके अंदर एक लड़के की तस्वीर भी है जिसके ऊपर ये इल्जाम दिया जा रहा है कि इसने बेहुरमती की है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इस तरह तो मैं आपकी तस्वीर डाल के अल्लाह ना करे। देखें, एनवलप के ऊपर जो है ना वो एड्रेस मेंशन है। एनवलप, अब देखें, ये इदारों का काम होता है कि फौरी तौर पर इस हरकत में आए, तफ्तीश करें, इंक्वायरी करें, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको अरेस्ट करके करार वाकई सजा दें। मजहबी जज्बात मजबूर किए जा रहे हैं। है कि TCS के जरिए तो एक लिफाफा आया है जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि भाई कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। उसके अंदर एड्रेस वगैरह मेंशन किया गया है, और फिर ये भी मेंशन किया है कि भाई मैं जो कर सकते हो आप करो। लिफाफा आया TCS के जरिए, एनवेलप, इसके अंदर ये चीज थी, उस शख्स की तस्वीर थी, उसका एड्रेस था। CNIC ये आपको नजर आ रहा है? ठीक है, ठीक दो है। दो है ना इसमें, एक तो मेरा नहीं, एक पेज पे इसका जो है ना CNIC है और तस्वीर भी है लड़के की, ठीक है। मरना हमने है, ठीक है, तो हम अपने मुकद्दस औराक, मुकद्दस शख्सियात के लिए मर जाएं तो वो इससे बेहतर कोई मौत ही नहीं है। तो सारा हजूम इकट्ठा कर लिया गया मोहल्लेदारों का कि मसीही लोगों ने गुस्ताखी की है। फिर जैसे ही रोमा मुश्ताक मट्टू जो MPA हैं पीपल्स पार्टी की, और जो एंथनी नवीद सहोत्रा हैं, उन्होंने भी अपने जो हुकूमती मामलात है अदारों को बताया, तो ये अदारे हरकत में आए, जिसके अंदर पुलिस और रेंजर भी थी, और रेंजर के अफसरान ने भी बड़ा अच्छा काम किया, पुलिस ने भी किया, बड़े अच्छे जो मैसेज दिए और लोगों को सच्चाई बताई कि कोई भी शख्स गुस्ताखी करते हुए ये सफ़ात के साथ अपना शनाख्ती कार्ड या अपनी तस्वीर नहीं देता या अपना एड्रेस नहीं देता। तो ये प्री प्लान था, किसी की ज़ाती रंजिश थी, मसीही घराने को टारगेट करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया। लोग आए, और फिर कुछ जो अच्छे उलमा हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि हक और सच की बात होगी और इंसाफ मिलेगा। हजूम को मुश्तल कर दिया गया, भेज दिया गया वापस। और फिर MQM के एक MPA थे, एक पीपल्स पार्टी के MPA थे, वो भी आए, उन्होंने भी जो हजूम है उससे बातचीत की और मामला रफा दफा किया। अब ज़रा एक बात सोचिए कि हर बार रेंजर भी नहीं आती, और हर बार उल्मा की बात हजूम भी नहीं मानता, और हर बार MPAs भी नहीं आती। आपने गोजरा देखा होगा, शांति नगर देखा होगा, जोसेफ कॉलोनी देखी होगी, नज़ीर मसीह का कत्लेआम देखा होगा, शम्मा शहजाद को देखा होगा, और पास्टर विक्की को देखा होगा कि किस तरह से जड़ावाला के अंदर भी लोगों के घर जला दिए गए और कानून नाफज करने वाले इदारे चुपचाप रहे। मेरी ये गुजारिश है इक़्तिदार वालों से, इख्तियार वालों से, मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ साहब से, फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब से, कब तक ये इस तरह होगा? कब तक मसीही लोग, और अब तो मुसलमान भी इसकी जद में आ रहे हैं, इस तरह अपनी जानें बचाते रहेंगे या मारे जाएंगे? खुदारा इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और ऐसी कानून साजी की जाए कि कोई भी इसको मिसयूज़ ना करे, या इसके अंदर कोई ना कोई गुंजाइश रखी जाए कि एक FIR तो दर्ज होगी उसके ऊपर, अब इसको कैंसिल कैसे किया जाएगा? एक शख्स जिसके ऊपर ये गुनाह साबित ही नहीं हुआ, उसके ऊपर FIR कैसे हो जाती है? तो खुदारा जितने भी हमारे MPAs हैं, MNAs हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, इसके ऊपर कोई कानून साजी की जाए। कब तक हमारी खासकर मिनॉरिटीज़ जो हैं ये पिसती रहेंगी? इसके ऊपर नज़रसानी कीजिए, और जो एक्सट्रीमिज़म है उसको पाकिस्तान के अंदर कम किया जाए, क्योंकि ये एक्सट्रीमिज़म ही है जो कि ये हजूम को लेके आता है, और इंतहा पसंदी के ज़रिए फिर लोगों के घर जला दिए जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है।